अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 5 यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन रिव्यू एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग्स। अब रिव्यू एक्सरसाइज में हमें उन्होंने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के तमाम क्वेश्चंस दे दिए हैं, जिसमें उन्होंने हमें फ्रैक्शंस को ऐड करने के क्वेश्चन, 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना, 3 फ्रैक्शन को ऐड करना, इसी तरह यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस को डिवाइड करना, और यहाँ पे उन्होंने हमें मल्टीप्लाई करने का कहा है, यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस को ऐड करने का कहा है। इसी तरह ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस के पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल हैं। वन बाय वन हम इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 7/20 प्लस 4 इंटू 3/10। 2 फ्रैक्शंस हमें दे दी। ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ऐड का साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसको सिंपल फॉर्म में ले आना है, तो हम क्या करेंगे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40 प्लस 3 किया तो 43/10 आ गया हमारे पास। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 20 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास वो 20 आ जाएगा। हमने यहाँ पे हमारे पास पहले ही 20 है, तो हम इस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, किसी 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन लगाया, 43/10 लिखा, मल्टीप्लाई 2 एंड 10 मल्टीप्लाई 2 किया तो 20 आ गया। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी। अब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर्स आ गए 20। अब हमने इजीली ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 93/20, जिसे हमने डिवाइड कर देना है 93 को 20 पे। 24 और 80 सब्ट्रैक्ट किया तो 13 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो हमने आंसर लिख देना है 4 इंटू 13/20। बी पार्ट है हमारे पास 8/5 प्लस 19/15 प्लस 5 इंटू 4/30। तो हमने सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में ले आना है, उसके बाद एलसीएम ले आए, 30 आ गया। डिनोमिनेटर यहाँ पे सारी वैल्यूज़ का सेम कर दिया। सेम करने के बाद हमने ऐड कर दी वैल्यूज़ ऐड की तो हमारे पास 240/30 आंसर आ गया, जिसको हमने 240 को 30 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 38/240 आ गया। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 8। सी पार्ट है हमारे पास 3 इंटू 14/50 माइनस 2 इंटू 9/25। पहले हमने वैल्यूज़ को सिंपल फॉर्म में ले आए, ठीक है। फिर हमने 50 और 25 का एलसीएम ले लिया। 50 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो अब हमने नीचे वाली जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स थे दोनों फ्रैक्शंस के, वो सेम कर लिए, यानी कि इस 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी और ऊपर भी, तो हमारे पास आंसर 50 आ गया। दोनों हमारे पास सेम डिनोमिनेटर्स आ गए। हमने 50 लिख दिया यहाँ पे, और हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब 164 को सब्ट्रैक्ट किया 118 पे, तो हमारे पास आंसर 46 आ गया, 46/50। अब हमने इसको 2 पे डिवाइड कर देना। दोनों वैल्यूज़ इवन हैं तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया 23/25 आंसर हमारे पास आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स सेम उसी मेथड से हमने सॉल्व करने हैं जैसे पहले एक्सरसाइज में किए हैं। ये डी पार्ट है, इसी तरह हम सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। सॉल्व करने पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ई पार्ट है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2/3। एफ पार्ट है, ये भी बहुत सिंपल है। हमने सिंपली इसको पहले 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया 4, तो हमारे पास 11/7 प्लस
28 को 2 से मल्टीप्लाई करके 13 ऐड कर दिया, आंसर 69/28 आ गया प्लस 3/4 आ गया। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम हमारे पास आ गया सॉल्व करने पर 28, ठीक है। अब हमने नीचे वाली वैल्यूज़ को 28 बनाना है। कैसे? किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर 28 आ जाए। तो 7 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 7 4 ज़ार 28 आता है। तो 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी। इसी तरह 28 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 28 आ गया। अब हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास नीचे तीनों फ्रैक्शंस का आंसर जो है डिनोमिनेटर 28 आ गया। अब हमने ऐड कर देना है फ्रैक्शंस को, जो हमें तीनों फ्रैक्शंस दी गई हैं उन्हें ऐड कर देंगे तो आंसर 134/28 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको डिवाइड कर देना है 2 के टेबल पर। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी किया 14, 2 7 ज़ार 14, तो 67/14 हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम मज़ीद डिवाइड कर देंगे 67 को 14 के टेबल पर, तो 14 4 ज़ार 56, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 1 और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आ गया। 4 × 11/14 हमारे पास आंसर आ गया इस पार्ट एफ का। जी पार्ट है हमारे पास 3 × 6/8 प्लस 3 × 3/4। सबसे पहले सिंपल किया हमने, इसको एलसीएम ले लिया 8 और 4 का, तो हमारे पास 8 आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने डिनोमिनेटर्स इनके सेम कर देने हैं। हमारे पास पहले ही 8 था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 4 था, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8 आ गया, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 60/8, जिसको हमने डिवाइड कर देना है 4 के टेबल पे। 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 2 इधर कैरी किया 20, तो 4 5 ज़ार 20, तो यहाँ पे हमारे पास 15/2 आंसर आ गया, जिसको हमने मज़ीद डिवाइड कर देना है। 15 को 2 के टेबल पे, 2 7 ज़ार 14 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आंसर आ जाएगा। 7 × 1/2 हमारे पास आंसर आ गया इस जी पार्ट का। एच पार्ट है हमारे पास 1 × 3/9 मल्टीप्लाई 25, तो 9 1 ज़ार 9, ऐड किया 3, तो 12/9 मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ पे 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 4/3 मल्टीप्लाई 25। अब हमने इस 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर 100 आ जाएगा। 100/3, 100 को डिवाइड कर देंगे हम 3 के ऊपर। 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 रिमाइंडर आया, तो हम लिखेंगे 33 × 1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 × 2/3 डिवाइडेड बाय 3 × 1/12, तो 6 3 ज़ार 18, 2 ऐड किया 20/3 डिवाइडेड बाय 12 3 ज़ार 36, 1 ऐड कर दिया 37/12 आ गया। अब हमने इस डिवाइड के साइन को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में, और वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देंगे यहाँ से यहाँ। 37 नीचे आ गया, शिफ्ट हो गया, और 12 ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हमने 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, यहाँ से कटिंग कर दी 3 के टेबल पे 12 को, हमारे पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे 20, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 20 को 4 के साथ, 80 आंसर आ गया, और नीचे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 37। अब हमने 80 को 37 पर डिवाइड करना है। 37 2 ज़ार 74, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 6, तो हम आंसर लिख देंगे 2 × 6/37 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड 2 × 3/4 ऑफ 36, तो हमने 2 × 3/4 को मल्टीप्लाई कर देना है 36 के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको सिंपल करेंगे।
4 2 ज़ार 8, 3 ऐड किया तो 11/4 मल्टीप्लाई 36 आ गया। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है। 4 9 ज़ार 36, 9 11 ज़ार 99 हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी मंथ्स विल बी देयर इन 3/4 ऑफ अ ईयर। हाउ मैनी मंथ्स, कितने महीने होंगे 3/4 ऑफ अ ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं 12। तो हम क्या करेंगे 3/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 ऑफ आ ईयर का भी मतलब है 3/4 मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 के साथ। वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। 4 3 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, तो हमारे पास 9 मंथ्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एड द प्रोडक्ट ऑफ 4/5 एंड 6 टू द कोशेंट ऑफ 4/45 डिवाइडेड बाय 4/5। तो क्वेश्चन में हमें वो कह रहे हैं कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ के प्रोडक्ट को ऐड करना है इन दोनों वैल्यूज़ के कोशेंट में। तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं जिसका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 4/5 एंड 6 हमारे पास आ जाएगा। 4/5 मल्टीप्लाई 6 किया तो 6 4 ज़ार 24/5 आ गया, जिसको हमने इक्वेशन 1 कह देना है। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू जो सॉल्व करनी है वो ये है, 4/45 डिवाइडेड बाय 4/5। अब डिवाइड के साइन को चेंज करना है हमने, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। 4/45 मल्टीप्लाई 5/4, ठीक है। और इन्हें हमने देखा कि ये 5 इस 45 के साथ डिवाइड हो रहा है। 5 9 ज़ार 45, ये 4 इस 4 के साथ डिवाइड हो रहा है। 4 1 ज़ार 4, तो ऊपर हमारे पास रह गया 1 और नीचे हमारे पास वैल्यू आ गई 9। तो 1/9 इसका कोशेंट आ गया। इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हमने इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें यही कहा है कि आपने ऐड करना है। तो ऐड 1 एंड 2 ऐड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखी, इक्वेशन 1 में ऐड कर दी इक्वेशन 2। इसको अब हमने सोल्व कर लेना है। पहले 5 और 9 का हमने एलसीएम ले लेना है। 5 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 45 आ जाएगा। तो अब हमने डिनोमिनेटर सेम करके, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमने इन वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 216 + 5/45 ऐड किया हमने तो हमने 221/45 आंसर आ गया, जिसे हमने डिवाइड किया। 221 को 45 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास 45 4 ज़ार 180 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 41 रिमाइंडर आया, तो हमने आंसर लिख दिया 4 × 41/45। अगर आपको क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिली हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी अपना मैथ समझने में आसानी हो और उन्हें भी हेल्प मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।